सीधा आपको रायपुर लिए चल रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। पूरी तरह से लॉन्च कर रही है। प्रदेश की 86% से ज्यादा जो इस कैटेगरी में 21 वर्ष से अधिक उम्र के विवाहित कैटेगरी में आते हैं। अभी भूपेश बघेल जी कहीं बोल रहे थे, मैं देखा था, ट्वीट किया था उन्होंने कि 1 करोड़ इतने माता मतलब वोटर हैं। तो भूपेश बघेल जी की गणित को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि 21 साल से ऊपर की जो माता बहनें हैं, 21 साल की ऊपर की माता बहनें जो विवाहित हैं, उनको हमको योजना का लाभ देना है। वोटर लिस्ट में जो नाम सम्मिलित हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी विवाहित हो, और जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं हुए वो जरूरी नहीं कि इस योजना के लाभार्थी ना हो। तो इसलिए हमने नए सिरे से फॉर्म भरवाया। और 1 करोड़ की बात नहीं है, 21 साल से ऊपर की विवाहित माताओं बहनों की जो संख्या है प्रदेश में लगभग 82 लाख है। और उन 82 लाख में से 70,12,000 बहनों को प्रथम चरण में दे रहे हैं, जिसका परसेंटेज परहैप्स लगभग 85-86% बैठता है, 86% बैठता है। पूरे देश भर में, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको दावा कर रहा हूं, पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं है। बहुत सारे प्रदेश में मतलब माताओं बहनों के लिए योजना इस तरह की चल रही है। कर्नाटक का आप उदाहरण ले सकते हैं, जहां पे कांग्रेस की सरकार है। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां पे इतने लिबरल क्राइटेरिया हो और इतने बड़े परसेंटेज में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा हो। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक परसेंटेज में माताओं बहनों को कवर किया गया है, जो विष्णुदेव साय जी की सरकार की माताओं बहनों के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, माताओं के सम्मान के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। और कांग्रेस का जो दोगलापन है वो साफ तौर पर घोषणा पत्र में दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए प्रत्येक वर्ष देंगे, 500 रुपए प्रति माह देंगे। लेकिन उन्होंने एक भी माता बहन को 5 साल के भीतर 5 रुपए तक का भुगतान नहीं किया। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में इसका लाभ किसी भी पार्टी को मिलेगा जो काम करेगी। कांग्रेस ने कहा है कि आप लोग अभी से कर्ज लेने लगे हैं, अगर 5 साल की स्थिति होगी तो कांग्रेस से ज्यादा कर्ज लेंगे। हम दावे के साथ कहते हैं 5 साल जब पूरा होगा तो भी हम डिबेट करने के लिए तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ की वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था कांग्रेस के से कई गुना बेहतर होगी। इसको हम किसी भी डिबेट में डिबेट करके तय करने के लिए, चर्चा करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए तैयार रहेंगे। और अभी हमने जितना कर्ज लिया है उससे 1.5 गुना अधिक की राशि की योजना केवल किसानों, आवास योजना और माताओं के लिए हमारी सरकार ने केवल 100 दिनों में लागू किया। जितना कर्ज लिए उससे 1.5 गुना केवल इन 3 चीजों पर खर्च किए। बाकी बहुत बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं। आप अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, यहाँ मेकाहारा में स्वास्थ्य बिल्डिंग का निर्माण होना था, कांग्रेस ने 5 साल में उसे छुआ तक नहीं। हमारी सरकार ने इसी बीच में 322 करोड़ का एस दिया है। चिरमिरी में रेल परियोजना 120 करोड़ की राशि 50-50 में सेंटर से 50 मिलना था, सेंटर से स्टेट से 50% देना था। चिरमिरी रेल लाइन की योजना 120 करोड़ केंद्र के बजट में आके पड़ा हुआ था। 5 साल तक कांग्रेस ने पूछा तक नहीं, हमने सीधा 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सिम्स मेडिकल कॉलेज, जहां पे जर्जर बिल्डिंग में इतना बड़ा प्रदेश का एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज चलता है, उसमें 5 साल तक इन्होंने उस पे एक ईंट डालने का काम नहीं किया। हमने 700 करोड़ रुपए का सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर के लिए प्रावधान किया है। तो इस तरह के बड़े काम भी कर रहे हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में आर्थिक और वित्तीय पैमानों के तहत अगर हम लोन लेते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो डेफिसिट फाइनेंसिंग किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर उसके क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर अच्छी हो। ये लोग कर्ज लेते थे और उसको इधर दे दिए, उधर तिवारी भैया को पहुंचवा दो, इधर ये करो, उधर वो करो। इस तरह से अगर कर्ज लेंगे तो निश्चित रूप से कोई प्रदेश बर्बादी की कगार पे जाएगा। जी काफी दिन से पूछ रही थी। आर्थिक चीजों पर अभी प्रदेश में आप जो चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न मेरी तरफ से ये हो रहा है कि आपका जो पूरा एनुअल बजट है, उस एनुअल बजट का 3/4 लगभग आपने सिर्फ 2 योजनाओं पे लगा दिया है, महतारी वंदन योजना और कृषक योजना। तो लगभग आंकड़े जो दिख रहे हैं पैरेलल है, सिमिलर है। नहीं स्वाति जी, आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं मैं, तो हमने 10,000 करोड़ रुपए का कृषक उन्नति योजना का प्रावधान बजट में किया है।
चलिए वो बढ़ के 13-14 हजार करोड़ तक हो सकता है, जो पूरा हमको पैसा लाना पड़ सकता है, एडिशनल प्रोविजन करना पड़ सकता है। 14 हजार करोड़ में मान लेता हूँ, 13 हजार करोड़ मान लेता हूँ। महतारी वंदन योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपए हुआ, तो दोनों मिला के 21 हजार करोड़ रुपए हुआ। हमारे बजट का साइज 1,47,000 करोड़ रुपए का है। तो प्रदेश में एक कांग्रेस के कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार और माफिया राज के कारण समस्या थी। वित्तीय प्रबंधन कोई समस्या नहीं होगी अगर हमारी नियत साफ है। हम अच्छे से हमारी महतारी वंदन योजना को, किसानों की योजना को, युवाओं की योजना को, आवास योजना को, गरीबों के लिए ज्ञान के जो कंपोनेंट्स हैं उसके भी एस्पिरेशन को पूरा करेंगे। और प्रदेश में चाहे मेडिकल कॉलेज बनाना हो, सड़क बनाना हो, नया रायपुर में IT सेक्टर लाना हो, मेडिकल डेस्टिनेशन बनाना हो, वो सब भी 5 साल के अंदर करते हैं। PWD, PHE और दूसरे निर्माण विभागों में ठेकेदारों के 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया 5 माह से भुगतान नहीं हुआ है, सारे कार्य बंद कर दिए गए। देखिए, जो भी कार्य या भुगतान जो पेंडिंग है वो कांग्रेस की देन है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। हर विभाग में जहां बजटीय प्रावधान नहीं था वहां पर भी टेंडर कर दिया गया, जबरदस्ती काम करा दिया गया। क्यों? कमीशन लेने के लिए। तो इस तरह से इन्होंने प्रदेश को चलाया है। निश्चित रूप से उनके वित्तीय कुप्रबंधन से बाहर निकलने में 1.5 साल का समय प्रदेश छत्तीसगढ़ को लगेगा। बट मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे अधोसंरचना का विकास हो, चाहे जन कल्याण की योजना हो, सभी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के विश्वदेव साय जी की सरकार कांग्रेस से तुलना नहीं, कई गुना अच्छा काम करके दिखाएगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हमारी नियत साफ है। मेरा एक सवाल है स्वास्थ्य मंत्री जी से। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी से नहीं, इसी योजना पे लास्ट क्वेश्चन। मेरा एक सवाल है स्वास्थ्य मंत्री जी से, क्योंकि वित्त मंत्री जी लगातार बता रहे हैं कि पिछली सरकार का नहीं, अभी मामला डाइवर्ट नहीं करेंगे हम, केवल इसी विषय पर महतारी वंदन पे सवाल करिए आप। चलिए, महतारी वंदन पे कोई सवाल पूछना है तो पूछो। चलो चित्रा जी पूछिए, चित्रा जी पूछिए। चलो बताओ। क्योंकि आपने बहुत प्रिसाइजली कहा कि जो आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं हैं हमने उसको बाहर किया है, लेकिन इस योजना को फॉर्म भरवाते वक्त में पैन कार्ड को हमने शिथिल किया। और आप भी सब जानते होंगे कि पैन कार्ड की अगर डिटेल नहीं है तो किसी की वित्तीय मैनेजमेंट की स्थिति ऑनलाइन आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे, आधार से वो चीजें जो मतलब हो नहीं पाएंगे। तो क्या उस लेवल पे हम चेक करेंगे जो फॉर्म आए हैं क्या वो वाकई इस कैटेगरी? देखिए, 86% महिलाओं को कवरेज किया गया है और जो छोटी मोटी टेक्निकल एस्पेक्ट है उसका जरूर विभाग ध्यान रख लेगा। और मैं आपको इतना जरूर कहना चाहता हूं कि महिला बाल विकास विभाग ने इतने बड़ी संख्या में 70 लाख माताओं बहनों को फॉर्म भरवाया मात्र 15 दिन में। 3 दिन के अंदर पोर्टल बनवाया, पूरे प्रोसेस का ऑनलाइन किया और उसकी आधार सीडिंग करके 1 महीना के अंदर उनके खाते में पैसा हस्तांतरित करने जा रही है। तो न केवल इतनी बड़ी योजना जिससे महिलाओं को वित्तीय मदद मिलेगी, बल्कि इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस तरह से महिला बाल विकास विभाग ने काम किया है उसके लिए मैं निश्चित रूप से लक्ष्मी रजवाड़े जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रायपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। कल 10 मार्च है और कल से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना शुरू होगी, जिसमें 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में हर महीने भिजवाए जाएंगे। विवाहित महिलाओं को 1,000 रुपये दिए जाएंगे। और कल होने वाले इस कार्यक्रम से पहले आज सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। हालांकि पत्रकारों ने उनसे कई और सवाल भी पूछे, लेकिन OP चौधरी ने कहा कि फोकस महतारी वंदन योजना पर है। उन्होंने कहा कि न केवल महिलाएं बल्कि वो महिलाएं जो परित्यक्ता हैं, जिन्हें छोड़ दिया गया है या जिन्हें तलाक दे दिया गया है, वो भी इसके लिए पात्र होंगी। उन्हें भी इस योजना के तहत राशि दी जाएगी।